मेरा नाम शीतल है। मैं आज आप लोगों को अपनी दुख भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे और जो गलती मैंने की है वैसी गलती कभी नहीं दोहराएंगे। कौन कहता है कि हर चीज़ पैसे से ही खरीदी जा सकती है? कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो सुनने में तो नॉर्मल होती हैं, लेकिन उनकी कीमत आप मरकर भी नहीं भर सकते, जिसके लिए आप अपनी इज्जत और जान तक गवा बैठते हैं। मैं आज भी अपने उस बुरे वक्त को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा सच था जो मैं अपने पति को बता देती तो शायद मेरा पति मुझे उसके बदले सज़ा दे सकता था। उस सच को मैंने अपने दिल में बड़ी मुश्किल से दबाया था और फिर जब मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ तो मैंने अपने पति को बिना कुछ सोचे समझे ही बता दिया और फैसला कर लिया कि अब हालात जैसे भी होंगे मुझे उनका सामना करना ही होगा। इस दुनिया में जितना औरत को ब्लैकमेल किया जाता है शायद उतना किसी को नहीं किया जाता होगा, और जो होगा उसे देखा जाएगा। ये मेरी लाचारी की आखिरी हद थी कि मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे और मैं उन्हें साफ कर रही थी। मैं उस घटिया इंसान के सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ मेरी फ़ोटोज़ किसी को मत दिखाना, लेकिन वो बेरहम आदमी मेरे ही सामने खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, क्योंकि कुछ लोग इंसान की शक्ल में भेड़िए होते हैं। ऐसे ही एक भेड़िए का सामना मुझसे भी हुआ था। वो मेरे करीब आया और उसने मुझे मजबूती से पकड़ लिया। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मुझे अभी मौत आ जाए और मैं इस दुनिया से चली जाऊं। मैंने उसको खुद से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझे मजबूती से पकड़ लिया था और बड़ी गंदी नज़रों से वो मुझे देख रहा था। मुझे उसकी नज़रों से घिन आने लगी थी। वो मुझे देखकर कहने लगा, मेरी जान, मुझे देखकर इतना क्यों घबरा रही हो? मैं तो तुम्हारा अपना ही हूँ। मुझे देखकर इतना परेशान मत हो। मैं पागल थोड़ी हूँ जो तुम्हारी फ़ोटोज़ को लीक कर दूंगा। हाय, उन फ़ोटोज़ में तो मेरी जान बसती है। वो फ़ोटोज़ मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। उनको मैंने बहुत संभाल कर रखा हुआ है अपने पास। वो जिस स्टाइल में मुझसे बात कर रहा था, उसकी बातों से मेरे दिल पर छुरियाँ चल रही थी। ये मुझे मेरी ही गलती की सज़ा मिल रही थी। आज मुझे अपने ऊपर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं बहुत बुरी हालत में थी और रो रही थी। मुझे अपनी परवाह तो नहीं थी। उसने मेरे सीने से साड़ी का पल्लू हटा दिया। मेरी जान निकल कर रह गई थी। आंखों में आंसू थे और होठों पर बार बार रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। उसने मेरे चेहरे के बिखरे हुए बालों को पीछे कर दिया। मैं उसके टच करते ही फौरन पीछे हट गई थी। फिर उसके बाद मेरे साथ वो सब कुछ हुआ जो शायद हर उस बेबस लड़की के साथ होता है, जो बेचारी मेरी तरह किसी भेड़िए का शिकार हो जाती है। मैं मामूली सी लड़की थी, लेकिन मेरे शौक बहुत ऊंचे थे। मैं मॉडल बनना चाहती थी। मेरे पेरेंट्स हम 7 बहनों को पढ़ा रहे थे। यही बहुत बड़ी बात थी। मेरे 2 भाई थे और दोनों ही शादी करने के बाद अपनी अपनी पत्नियों को लेकर दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि हमारा घर बहुत छोटा था और हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। पहले मेरी 2 बहनों की शादी हो गई थी। मैं तीसरे नंबर की थी। फिर मेरी शादी का नंबर आया। मेरे माता पिता को एक अच्छे लड़के की तलाश थी और मेरा तो शुरू से ही यही कहना था कि मेरी शादी किसी अनपढ़ जाहिल से मत करवा देना। मुझे तो पढ़े लिखे लड़के से ही शादी करनी थी। मेरी दोनों ही बहनें अच्छे और अमीर परिवारों में शादी करके गई थी। उसकी एक वजह यह भी थी कि हम सभी बहनें बहुत ज़्यादा खूबसूरत थीं। कुछ लोगों को दहेज से ज़्यादा खूबसूरत लड़कियों की तलाश होती है। बस यही वजह होती थी कि हम बहनों के रिश्ते आसानी से लग जाते थे। मेरे पापा के दोस्त ने बताया था कि उनके पड़ोस में एक लड़का रहता है। वो किराए पर रहता है। लड़का बहुत पढ़ा लिखा है और अपने दोस्त के घर में किराए पर रहता है। उसे किराए के पैसे नहीं देने पड़ते, क्योंकि जिस दोस्त के घर में वो रहता है वो उससे किराए के पैसे नहीं लेता। वो दोनों बचपन से ही बहुत पक्के दोस्त हैं। लड़के का नाम रोहित है और लड़का बहुत स्मार्ट और पढ़ा लिखा है। ऑफिस में एक अच्छी पोस्ट पर लगा हुआ है, अच्छा कमाता है और बहुत ही समझदार लड़का है। मेरे पापा के फ्रेंड ने उसका फ़ोटो दिखा दिया था। मेरे पापा को लड़का बहुत पसंद आया था। फिर मेरे पापा के दोस्त ने जाकर फ़ोटो लड़के को दिखा दी। उसे भी मैं बहुत पसंद आई थी। उसके बाद मेरी शादी हो गई, लेकिन इस दौरान कहीं ना कहीं मेरा मॉडलिंग वाला सपना दबकर रह गया था। मैं खूबसूरत तो बहुत थी, लेकिन खूबसूरत होने के साथ साथ मॉडलिंग करने के लिए पैसों की भी ज़रूरत होती है। भला जो लड़कियां खाली हाथ होती हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। मुझे बड़ा शौक था कि मैं अपने नए नए कपड़े पहनकर अपने मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करती थी। मेरे पापा बहुत ज़्यादा सख्त बिहेवियर के थे। उन्हें हम बहनों का मोबाइल चलाना भी पसंद नहीं था। मैं बड़ी चोरी चुपके अपनी फ़ोटो क्लिक करती थी।
उसके बाद मेरी शादी हो गई और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरा पति रोहित सच में मुझे देखते ही पसंद आ गया था और उसने भी मुझे देखते के साथ ही पसंद कर लिया था, क्योंकि वो बहुत सिंपल और अच्छे बिहेवियर का लड़का था। हमेशा ही उसने मुझसे तमीज़ से बात की थी। मुझे अपना पति बहुत पसंद आया था। जिस घर में मेरी शादी हुई थी वो मकान मेरे पति का नहीं था। दरअसल वो मकान मेरे पति के बचपन के दोस्त का था और मेरा पति और मेरे पति का दोस्त सनी, वो दोनों ही लवारिस थे। उनका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए दोनों ने आपस में दोस्ती कर ली और अपने अपने करियर से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मैं नीचे वाले पोर्शन में रहती थी। मेरे पति ने मेरे माता पिता से दहेज के लिए साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि उसने शादी बहुत सिंपल तरीके से की थी। उसने कहा था कि उसका तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है, इसलिए मेरे घर वालों को शादी धूमधाम से करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ तक कि उसे दहेज की भी कोई ज़रूरत नहीं। मेरे पति ने मेरे लिए नया फर्नीचर और ज़रूरत की सारी नई नई चीज़ें मेरे आने से पहले ही घर में मौजूद कर दी थी। ये सारी बातें मेरे माता पिता को बहुत अच्छी लगी थी और ये सारी बातें मेरे पति रोहित के समझदार होने की निशानी थी। मेरे माता पिता बेफिक्र हो गए थे कि उनकी तीसरी बेटी भी अच्छी ससुराल में चली गई। इधर मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे पति का दोस्त था। मेरे पति ने शादी की पहली रात ही मुझसे कह दिया था कि सनी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसने मेरे हर अच्छे बुरे हालात में मेरा साथ दिया है, इसलिए तुम सनी का हमेशा अपने देवर की तरह ख्याल रखोगी। सनी का रिश्ता तुमसे देवर जैसा ही है, ये समझ लो कि वो मेरे लिए मेरे सगे भाई से भी बढ़कर है। इसलिए जितना मैं अपने दोस्त सनी से प्यार करता हूँ, उतना ही तुम्हें भी उसे इज्जत देनी होगी और हमेशा उसका ख्याल रखना होगा। मैंने अपने पति की बात पर हाँ में सिर हिला दिया था और कहा था कि मैं हमेशा आपका कहना मानूंगी। सनी का बिहेवियर बहुत अच्छा था। वो हमेशा मुझसे हंसी मजाक करता रहता था। मैं घर का सारा काम करती थी। सनी ऊपर वाले पोर्शन में रहता था। मैं ऊपर वाले पोर्शन में अभी तक नहीं गई थी। मैं नीचे ही खाना बना लिया करती थी और रात को जब रोहित घर पर आ जाते तो हम तीनों मिलकर साथ में खाना खाते थे। मेरे पति सुबह ऑफिस के लिए निकलते तो मैं उनका दोपहर का लंच पैक कर देती थी। वो रात को ही घर में घुसते थे। इधर सनी के पास कभी काम के लिए कॉल आती तो वो चला जाता था, वरना वो सारा दिन घर में ही मेरे साथ बातें करता रहता था। शादी के शुरू के दिनों में ही सनी ने मुझे मजाक में पूछा था कि बताओ आपको मेरा दोस्त रोहित कैसा लगा। मैंने भी उसके मजाक का जवाब मजाक में ही दिया था और कहा था कि बिल्कुल बोर, आपके दोस्त तो बिल्कुल अनरोमांटिक हैं, क्योंकि रोहित बहुत ज़्यादा सीधे साधे इंसान थे और समझदार थे। उन्हें आजकल के लड़कों की तरह शब्दों में तारीफों के पुल बांधने नहीं आते थे। मैं तो बहुत ज़्यादा चंचल मिजाज की लड़की थी और मुझे वो लड़के बहुत पसंद हैं जो हमेशा अपनी पत्नी के आगे पीछे घूमते रहते हैं। लेकिन मेरा पति ऐसा नहीं था। मेरे पति ने शादी की पहली रात तो सिर्फ सन्नी की ही बातें करते करते गुजार दी थी। मुझे लगा था कि मेरा पति मेरी खूबसूरती पर कोई तारीफ करेगा। मैं पार्लर से तैयार हुई थी तो डबल खूबसूरत लग रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे अपने पति की बातें बहुत ही ज़्यादा बोर लगी थी। मेरे पति ने कहा था कि मैं बहुत सीधा साधा इंसान हूँ, हाँ लेकिन तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा, कभी तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन किसी हीरो की तरह अपनी पत्नी के आगे पीछे घूमना और बार बार उसकी तारीफ करना मुझे नहीं आता। तुम अच्छी हो, खूबसूरत हो, ये बात तुम्हें बताना बार बार मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तुम अपनी बार बार तारीफ की मुझसे उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं देखता हूँ कि लड़कियों को अपनी तारीफ बहुत पसंद होती है, पर सिर्फ तारीफ करना ही मायने नहीं रखता। अपनी पत्नी का ख्याल रखना बहुत मायने रखता है, जो कि मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखने की पूरी कोशिश करूँगा। इसलिए मैंने सनी को ऐसे ही बता दिया था कि तुम्हारा दोस्त बहुत अनरोमांटिक है, लेकिन शायद मुझे उस टाइम अपने पति के दोस्त से ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ऐसी बेशर्मी हमेशा औरत को महंगी पड़ जाती है, क्योंकि वो अब मुझे बातों बातों में कुछ भी ऐसी बात कह देता था जो मुझे शर्म से पानी पानी कर देती थी। इस घर में भला मुझसे बात करने के लिए था ही कौन। कभी अगर सनी भी अपने काम से घर से बाहर चला जाता था तो मैं बिल्कुल बोर हो जाती थी, क्योंकि मेरा घर तो बहुत भरा हुआ था। कभी मेरे घर में शांति ही नहीं हुई थी। हम बहन भाई आपस में लड़ाई झगड़ा हंसी मजाक करते रहते थे, पर यहाँ तो शांति ही शांति थी। चूँकि अब मैंने ही अपनी बेशर्मी की शुरुआत सनी के साथ शुरू ही कर दी थी। कभी सनी कहता कि रोहित को तो तुम्हारी कदर ही नहीं है। मैं रोहित की जगह होता तो तुम्हें पलकों पर बिठाकर रखता। अपनी उल्टी सीधी बातें कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता था और हर बार वो मुझे मेरे नाम से पुकारता था। मैंने एक बार तो उसे टोक दिया था और कहा था कि मुझे भाभी कहकर पुकारा करो।
रोहित उम्र में तुमसे बड़ा है और इस हिसाब से तो मैं तुम्हारी भाभी हुई। वो कहने लगा कि तुम मुझसे उम्र में छोटी हो, मेरे सगी भाई की पत्नी तो नहीं हो जो मैं तुम्हें भाभी कहकर पुकारूं। रोहित मेरा दोस्त है और दोस्त दोस्त तो आपस में हर चीज़ शेयर करते हैं। ये बात कहकर वो खामोश हो गया और मैं सोच में पड़ गई थी कि भला वो क्या कहना चाह रहा है। मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो उसने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया और कहा कि ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। उसने कहा, भला इतनी खूबसूरत लड़की को मैं भाभी कहकर उसकी खूबसूरती को कम करना नहीं चाहता। सनी कहने लगा, जब तुम्हारा रिश्ता रोहित के लिए आया था उसने मुझे सबसे पहले तुम्हारी फ़ोटो दिखाई थी। मुझे तुम बहुत पसंद आई थी। पहले मैंने तुम्हें पसंद किया था। मेरे कहने पर ही सनी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि हमेशा सनी को मेरी पसंद की चीज़ ही पसंद आती है। कोई भी चीज़ खरीदता या फिर अपनी ज़िंदगी का कोई भी फैसला लेता तो वो मुझसे डिस्कस ज़रूर करता है। मुझे सनी की बातें बड़ी अजीब लगती थी। ये बात तो मुझे पता थी कि मेरा पति सनी के घर में रहता है, इसीलिए उसके कहने के मुताबिक ही चलता होगा। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक बात और आ जाती थी कि सनी रोहित के बचपन का दोस्त है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से हर बार डिस्कस भी करते होंगे। सनी कहने लगा, पड़ोस वाले अंकल ने तो मुझसे कहा था कि तुम शादी कर लो, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मैं पहले अपने दोस्त की शादी करवाना चाहता हूँ। मैंने ही पड़ोस वाले अंकल से कहा था कि कोई लड़की नज़र में हो तो बता देना, वरना मैं चाहता तो अपने लिए भी अंकल से रिश्ते की बात कर सकता था। इसलिए तुम मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें भाभी कहूँगा। मैं देख रही थी कि अब धीरे धीरे सनी मेरे साथ बहुत फ्री होने लगा था। वो मुझे कहता कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अपने दोस्त की शादी नहीं करवानी चाहिए थी, बल्कि तुमसे खुद ही शादी कर लेनी चाहिए थी। अब मैं बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ। मुझे आइडिया नहीं था कि पड़ोस वाले अंकल अपने दोस्त की इतनी खूबसूरत बेटी का रिश्ता उस रोहित के लिए ले आएंगे। मैंने जब तुम्हारा फ़ोटो देखा तो मैं समझा कि शायद तुम सिर्फ फ़ोटो में ही खूबसूरत होगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम रियल में तो फ़ोटो से भी ज़्यादा खूबसूरत हो, बल्कि तुम तो बिल्कुल किसी मॉडल की तरह लगती हो। उसकी ये बात सुनकर तो मैं गुस्सा होने के बजाय हंसने लगी थी। मैंने मॉडल वाली बात पर उसे बताया कि सनी, तुम्हें पता है कि मॉडल बनना मेरा एक ड्रीम था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी करने के बाद मेरे इस ड्रीम को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। पता है, मैं घर में चोरी चुपके नए नए कपड़े पहनकर अपने मोबाइल से अपने फ़ोटोज़ शूट करती रहती थी। मेरी फैमिली गरीब थी, इसलिए मैं अपने इस सपने को पूरा नहीं कर सकी और फिर मेरी शादी हो गई। सनी कहने लगा, तुम्हें इस बात की टेंशन लेने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे इस सपने को पूरा कर दूंगा। मैंने कहा, लेकिन मैं रोहित के साथ बहुत खुश हूँ, इसलिए मुझे अब अपना सपना पूरा नहीं करना। वैसे भी शादी से पहले की ज़िंदगी और होती है और शादी के बाद की ज़िंदगी और। सनी कहने लगा, तुम्हें पता है, मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ और मुझे बड़ी बड़ी मॉडल्स का फ़ोटो शूट करने के लिए बुलाया जाता है। मैं सनी की ये बात सुनकर चौंक गई थी। मैंने कहा, तो क्या तुम सच कह रहे हो? वो कहने लगा, हाँ, मैं यही काम करता हूँ। जब मेरे पास फ़ोटोशूट के लिए कॉल आती है तो मैं चला जाता हूँ, वरना घर में ही रहकर तुमसे प्यारी प्यारी बातें करता रहता हूँ। जिस दिन से तुम घर में आई हो ना, मुझे अपना घर बहुत अच्छा लगने लगा है, वरना तो अकेले में सारा दिन मोबाइल चलाता रहता था। रोहित तो वैसे भी रात को आता था और रात को ही मेरी रोहित से थोड़ी बहुत बातचीत होती थी। उसके बाद हम लोग सो जाते थे। लेकिन जिस दिन से तुम घर में आई हो, टाइम भी अच्छा पास होने लगा है और खाने को भी बहुत टेस्टी टेस्टी खाना मिल रहा है। सच में तुम्हारी शादी ही गलत हो गई, तुम्हें तो एक मॉडल ही होना चाहिए था। मैंने कहा, सनी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम फोटोग्राफर हो और बड़ी बड़ी मॉडल्स का फ़ोटो शूट करते हो। सनी कहने लगा, चलो मैं तुम्हारे इस यकीन को सच में बदल देता हूँ। सनी मुझे अपने साथ ऊपर वाले पोर्शन में ले गया। कहने लगा, आओ मैं तुम्हें अपनी मॉडल्स के फ़ोटोज़ का कुछ कलेक्शन दिखाता हूँ। मुझे तो वैसे भी मॉडल बनने का बहुत शौक था और मैं इस तरह के फ़ोटोज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती थी, इसलिए मैं बड़े शौक के साथ उसके साथ ऊपर चली गई थी। ये घर बहुत बड़ा था। इस घर में सारा दिन मेरे और सनी के अलावा कोई भी नहीं रहता था। अभी मेरी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था और रोहित की छुट्टी सिर्फ संडे की ही होती थी। संडे को रोहित अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी रहते थे। उस दिन तो सनी भी रोहित के साथ बिजी रहता था और मैं सारा दिन घर में बोर रहती थी। सनी ऊपर वाले पोर्शन में रहता था और अभी तक मैंने इसका पोर्शन नहीं देखा था। आज मैंने ऊपर आकर देखा तो मैं बहुत हैरान रह गई थी कि सनी का पोर्शन तो बहुत अच्छा था और यहाँ पर ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। उसने मेरे पति को नीचे वाला पोर्शन दिया हुआ था,
इसलिए हम नीचे वाले पोर्शन में रहते थे और मेरा कभी किसी काम से ऊपर आना भी नहीं हुआ था। सनी भी सारा दिन नीचे ही रहता था, इसलिए कभी ऊपर आने का ख्याल भी नहीं आया। आज पहली बार मैं ऊपर आई थी और मैंने ऊपर आकर देखा कि सनी का कमरा बहुत अच्छा था। उसका एक कमरा तो बिल्कुल स्टूडियो की तरह बना हुआ था। मुझे सनी का पोर्शन और उसके रूम्स बहुत पसंद आए थे। मैं जब ऊपर आई मैंने देखा कि उसके स्टूडियो वाले रूम में जगह जगह मॉडल्स की फोटोज दीवार पर लगी हुई थी और बहुत सारा शूटिंग करने वाला सामान भी रखा हुआ था और काफ़ी सारे कैमरे भी रखे हुए थे। मैं ये देखकर हैरान हो गई थी कि सनी इतना अच्छा फोटोग्राफर है और इतनी अच्छी फ़ोटोज़ खींचना जानता है। उसके पास तो पूरी की पूरी फ़ोटोज़ की कलेक्शन रखी हुई थी। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। सारी ही मॉडल्स की फ़ोटोज़ बहुत खूबसूरत लग रही थी और इन फ़ोटोज़ को देखकर मेरे भी दिल में फ़ोटोशूट करवाने का अरमान जागने लगा। सनी कहने लगा, कैसे लगे तुम्हें मेरे हाथ के क्लिक किए गए फ़ोटोज़? मैंने कहा, मुझे तो सच में तुम्हारा कलेक्शन बहुत पसंद आया है। मैं बोली, तुम कब से ये सब कुछ करते हो? उसने बताया कि मैंने कोर्स किया हुआ है और खूबसूरत लड़कियों के फ़ोटोज़ लेना ही मेरा पैशन है। उसने मुझे कुछ एक्ट्रेस के फ़ोटोज़ भी दिखाए और कहा कि इन लोगों के फ़ोटो भी मैंने क्लिक किए थे। कुछ नेचर्स के फ़ोटो दिखाए। वो फ़ोटोशूट करने के लिए ट्रिप पर जाता था और वहाँ से फ़ोटोज़ क्लिक करके लाता था, लेकिन ज़्यादातर फ़ोटोज़ लड़कियों की ही थे और सारी ही बड़ी प्यारी लग रही थी। मैं सनी की तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाई और उन फ़ोटोज़ को देखकर मैं सोच रही थी कि मेरा मॉडल बनने का सपना अधूरा रह गया और पछता रही थी कि मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे अपना सपना पूरा कर लेना चाहिए था। मैंने कहा, सच में सनी, तुम बहुत अच्छे फोटोग्राफर हो। सनी कहने लगा, चलो मैं तुम्हारा शौक पूरा कर देता हूँ, तुम्हारे साथ भी एक अच्छा सा फोटो शूट करते हैं। मैंने उसे मना भी किया, लेकिन उसने ज़बरदस्ती मुझे पोज बनाने के लिए कहा और मेरे 3-4 फोटोज़ क्लिक किए। मेरे फ़ोटो बहुत अच्छे आए थे। मैं बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मुझे आइडिया ही नहीं हुआ था कि मैंने अपनी ज़िंदगी के बुरे पलों की शुरुआत खुद ही कर दी थी। लगभग 1-2 घंटे हम दोनों ने इसी तरह से गुजार दिए थे। फ़ोटो खींचते टाइम पर मैंने महसूस ही नहीं किया कि सनी मुझे बड़ी गंदी नज़रों से देख रहा था। मैंने जब पलटकर देखा था तो सनी मुझे देख रहा था। मुझे गौर से देखकर कहने लगा, सच में तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो शीतल। तुम बिल्कुल एक मॉडल की तरह लगती हो और तुम्हें ये बहन जी टाइप के कपड़े पहनकर फ़ोटोशूट नहीं करवाना चाहिए। वैसे तो तुम इन सिंपल कपड़ों में और बिना मेकअप के भी बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन अगर तुम बिल्कुल मॉडल्स की तरह बनकर फ़ोटोशूट करवाओगी तो उसकी बात ही कुछ और होगी। उसकी इस तारीफ़ पर मैं शर्माकर रह गई थी। मैंने कहा, मेरा भी मॉडल की तरह ही एक फ़ोटोशूट करना। मॉडल बनने का सपना तो मेरा पूरा नहीं हो सका, लेकिन मॉडल्स की तरह फ़ोटोशूट तो मैं करवा ही सकती हूँ ना। सनी मेरी बात सुनकर मेरे सामने खड़ा हो गया। मुझे नहीं पता था कि मैं उससे गलत डिमांड कर बैठी हूँ। ये डिमांड मुझे बाद में तड़पने पर मजबूर कर देगी। वो कहने लगा, क्यों नहीं, तुम्हारा फ़ोटोशूट तो मैं सबसे पहले करूँगा। बताओ किस दिन करना है तुम्हारा फ़ोटोशूट? मैंने कहा, कल तो संडे है, कल रोहित की छुट्टी होगी। मैं नहीं चाहती कि रोहित को इस बारे में पता चले और वो सुनकर बुरा मनाए, क्योंकि उसको ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं। हम मंडे को फ़ोटोशूट करेंगे। सनी मेरी इस बात से बहुत खुश हुआ था। उसने कहा, लेकिन इस काम के लिए मुझे अपनी मर्जी की कीमत चाहिए। भला इतनी खूबसूरत लड़की मुझसे फ्री में फ़ोटोशूट करवाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उसकी बात ने मुझे शर्माने पर मजबूर कर दिया था। भला कोई इतनी तारीफ करे, उसका दिमाग घूम ही जाएगा, चाहे वक्ती तौर पर ही सही, लेकिन दिमाग तो घूम ही जाता है। मैंने कहा, क्या मैं सच में बहुत खूबसूरत हूँ? तो वो कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम मेरी पत्नी होती तो मैं तुम्हें बिल्कुल किसी फिल्म की हीरोइन की तरह बनाकर रखता। तुम्हें घर का कोई भी काम नहीं करने देता, बल्कि तुम्हारा सपना तो सबसे पहले पूरा करता और आगे मैं तुम्हारा फ़ोटोशूट करने के बाद बताऊंगा कि तुम कितनी खूबसूरत हो। मैं सनी की बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी और अब अपनी फ़ोटोशूट करवाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी, क्योंकि मैं शादी से पहले कमरे को अंदर से बंद करके फ़ोटोशूट करने की प्रैक्टिस करती रहती थी। तभी अचानक मेरी नज़र सामने रखी हुई एक एल्बम पर गई। मैं उस एल्बम को देखने के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगी कि देखती हूँ उसमें कैसी मॉडल्स के फ़ोटोज़ हैं। अभी मैंने एल्बम उठाने के लिए हाथ आगे ही बढ़ाया था कि सनी ने जल्दी से मेरे हाथ पर हाथ रखकर मेरे हाथ को रोक लिया था। वो कहने लगा, ये एल्बम मत देखो, ये मैं किसी को नहीं दिखाता। उसकी बात सुनकर मैं कुछ हैरान हो गई थी कि इस एल्बम में ऐसा भी क्या है। वो कहने लगा, जो भी है मेरा पर्सनल है, मैं किसी को नहीं दिखाता।
इसलिए इस एल्बम को देखने के बारे में कभी सोचना भी मत। सनी की बात ने तो मेरे अंदर ये जानने का और भी ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा कर दिया था कि भला इस एल्बम में ऐसा भी क्या पर्सनल है। मैंने कहा, मैं तो तुम्हारी ये एल्बम देखकर ही रहूंगी, भला मुझसे भी तुम इस तरह से अपनी चीज़ें छुपाओगे? मुझे लगा था कि इसमें शायद उस लड़की की फ़ोटो होंगी जिसको वो पसंद करता होगा और मुझे बताना नहीं चाह रहा हो, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है। मेरी बात सुनकर वो मुझे बड़ी गौर से देखता रहा और फिर कहने लगा कि अच्छा ठीक है, तुम अगर ये एल्बम देखना चाहती हो तो देख लो, अब तुमसे भी क्या छुपाना। तुम्हें ये एल्बम देखने की परमिशन है, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें मेरे सामने ही इस एल्बम को देखना होगा। मुझे उसकी ये बेमतलब बात समझ नहीं आई थी और ना ही उसकी शर्त को मैं समझ पाई थी, क्योंकि सारी एल्बम्स तो मैंने उसके सामने ही देखी थी। अब उसको देखने में क्या बड़ी बात थी। मैं समझ गई थी कि इस एल्बम में उसकी गर्लफ्रेंड की ही फ़ोटोज़ होंगी, लेकिन जैसे ही मैंने एल्बम खोली तो पहला फ़ोटो देखकर ही मेरे होश उड़ गए थे। वो बड़ी गंदी फ़ोटोज़ थी। मैंने फ़ौरन से ही एल्बम को बंद कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस तरह की फ़ोटोज़ भी लेता होगा। मुझे इस तरह से घबराता हुआ देखकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था, बिल्कुल बेशर्मों की तरह। मैं फ़ौरन से उसके कमरे से बाहर निकली और अपने पोर्शन में चली गई थी और भागकर अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। मुझे अपनी इस गलती पर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था। मुझे सनी के साथ इतना फ्री होने की ज़रूरत ही क्या थी? भला वो मेरा था ही कौन? जो रिश्ता मेरा पति के साथ था वो मेन रिश्ता था। वो तो मेरे पति का दोस्त था। भला मेरा तो कोई नहीं था जो मैं उसके साथ इतना ज़्यादा फ्री हो रही थी। जो कुछ भी मैंने उसकी मौजूदगी में उस एल्बम के अंदर देखा था, काफ़ी दिनों तक तो मैं उससे नज़र भी नहीं मिला पा रही थी, लेकिन वो बार बार मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसे मौका नहीं दे रही थी। ज़्यादातर टाइम मैं अपने पड़ोस में रहने वाले पापा के दोस्त के घर में ही गुजारने लगी थी, जिन्होंने मेरा यहाँ पर रिश्ता लगवाया था। पड़ोस में ही उनकी फैमिली रहती थी। उनके घर जाकर मैं उनकी बेटी और पत्नी के साथ बातचीत कर लिया करती थी। अपने पति के घर आने से 2 घंटा पहले मैं अपने घर चली जाती और पति के लिए खाना बनाकर तैयार कर देती थी। रोहित के साथ मैं बहुत सुकून भरी जिंदगी गुजार रही थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। सनी मुझे लगातार घूर घूर कर देख रहा था और मैं उसे हर बार इग्नोर कर देती थी। मैं अब और ज़्यादा सनी के साथ फ्री नहीं होना चाहती थी। जब मैंने सनी के साथ लगभग 8-10 दिन बातचीत नहीं की तो वो एक बार मेरे कमरे में ही आ गया। मेरे कमरे में आकर उसने अपनी वही हरकतें शुरू कर दी। कमरे में आते ही फ़ौरन उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने उससे कहा कि ये क्या बदतमीज़ी है सनी, तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया? वो कहने लगा, तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? मैंने कुछ कहा है क्या तुमसे जो तुम मुझसे इतना नाराज़ हो रही हो? देखो, मुझे पता है कि तुम उस एल्बम वाली बात से नाराज़ हो, लेकिन मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ और मेरा ये काम है। मुझे हर तरह के फ़ोटोज़ खींचने होते हैं। मैंने उससे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें वहम हुआ है। आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। सनी कहने लगा, चलो बहाने मत बनाया करो, मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हारा अच्छा सा फ़ोटोशूट करता हूँ। वो मेरा हाथ पकड़ लेता था जैसे कोई बात ही न हो। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मैं खुद भी जा सकती हूँ। मैं सनी के हाथ से अपना हाथ छुड़वा रही थी, लेकिन उस पर तो जैसे मेरी किसी बात का असर ही नहीं हो रहा था। वो कहने लगा, आज मौका बहुत अच्छा है। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? वो कहने लगा, आज रात को रोहित घर पर नहीं आएगा, उसे ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है। क्या उसने तुम्हें कॉल करके नहीं बताया? मैंने उससे कहा कि नहीं, रोहित ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। उसने कहा, अरे हाँ, वो तुम्हें बताना भूल गया होगा। उसने मुझे कॉल कर दी थी और कहा था कि तुम शीतल को बता देना। इसका मतलब यह है कि तुम आज बिल्कुल फ्री हो और तुम्हें आज घर का कोई काम भी नहीं करना। खाने की क्या है, खाना भी मत बनाना, मैं खाना मार्केट से ले आऊँगा। आज हम फुर्सत से तुम्हारा फ़ोटोशूट करेंगे ताकि तुम्हें लगे कि तुम्हारा सपना पूरा हो गया। सनी का बिहेवियर बहुत नॉर्मल सा था। आज घर पर रोहित भी नहीं आने वाले थे। ये बात सुनकर मुझे डर सा महसूस हुआ था, लेकिन मैंने सोचा नहीं कि सनी ऐसा लड़का नहीं है। भला आज पहली बार वो मेरे साथ घर में अकेला थोड़ी है। जिस दिन से मैं शादी करके यहाँ आई हूँ तभी से सनी ही तो मेरे साथ सारा दिन घर में रहता है। अगर उसे कुछ गलत करना होता तो वो न जाने कब का कर बैठता। मेरी शादी को तो वैसे भी अब 3 महीने हो चुके थे। वो मेरे साथ फ्रेंडली ज़रूर रहता था पर सीरियस कभी नहीं हुआ था। वो मुझे अपने साथ ऊपर वाले पोर्शन में ले गया और उस कमरे में ले गया जहाँ पर उसकी शूटिंग का सारा सामान रखा हुआ था। वो कहने लगा, चलो आज तुम्हारे इस सपने को पूरा करने की शुरुआत करते हैं। तुम्हारी इतनी बढ़िया बढ़िया फ़ोटोज़ क्लिक करूँगा कि तुम खुद भी देखकर चौंक जाओगी कि तुम कितनी खूबसूरत हो।
ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। सनी ने जल्दी से अपने कैमरे को उठाया और उसके अंदर ना जाने क्या करने लगा। उसके बाद उसने मुझे पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मैंने उससे कहा कि तुम हंस क्यों रहे हो? तो वो कहने लगा कि तुम्हारी खूबसूरती इन बहन जी टाइप कपड़ों के पीछे छुपी हुई है। भला मॉडल तो इस तरह के कपड़े नहीं पहनती, इसलिए तुम्हें भी फोटोशूट करवाने के लिए अपने कपड़े चेंज करने होंगे। उसने मुझसे कहा कि 1 मिनट रुको। वो अपने सामने वाले कमरे में चला गया और मेरे लिए एक ड्रेस निकाल कर लाया। उसने मुझे वो ड्रेस दी और कहा कि लो ये पहन लो, इसमें तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लगोगी। मैंने उस ड्रेस को गौर से देखा। मेरा उसको पहनने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट ड्रेस थी और ऐसे कपड़े मैंने पहले कभी नहीं पहने थे। मैंने कहा सनी, मैं ये कपड़े नहीं पहन सकती। मेरे पास जो नए कपड़े रखे हुए हैं मैं वो पहन कर आ जाती हूँ, उसमें कर लेना फ़ोटोशूट। सनी कहने लगा, पागल हो गई हो क्या तुम? मॉडल्स तो इस तरह के ही कपड़े पहनती हैं। तुम चाहो तो मेरी किसी भी एल्बम में देख सकती हो। सारी मॉडल्स ने शॉर्ट ड्रेसेस ही पहनी होती हैं। और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ही नहीं बल्कि न जाने कितनी लड़कियों को शॉर्ट ड्रेस पहने हुए देख चुका हूँ। मेरा तो फोटोशूट करने का काम है और सारी मॉडल इस तरीके के ही कपड़े पहनकर मुझसे फोटोशूट करवाती हैं। ये बात तो सही थी कि मॉडल्स इसी तरह के कपड़े पहनती हैं, तभी तो उन्हें मॉडल्स कहा जाता है। फिर अपना दिल पक्का करने के बाद मैंने वो कपड़े पहन लिए। उन कपड़ों में मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। जैसे ही मैं वो ड्रेस पहनकर कमरे के अंदर आई तो सनी मुझे देखता ही रह गया। ऐसे कपड़े पहनकर मुझे सनी के सामने बहुत शर्म आ रही थी। वो मुझे पोज बता रहा था, लेकिन इस दौरान वो मुझे बड़े गलत तरीके से छू रहा था। मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा था, लेकिन फ़ोटोशूट करने के लिए तो मुझे ये सब कुछ करना ही था। बार बार वो पोज बनाने के लिए मुझे टच करता और मुझे बताता कि इस तरह से पोज बनाओ, उस तरह से पोज बनाओ। मैं उसके कहने के मुताबिक हर तरह से पोज बना रही थी और वो मेरे फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था और साथ साथ मेरी तारीफ़ें भी कर रहा था। लगभग 1 घंटे तक फ़ोटोशूट करने के बाद मैं बहुत थक गई थी। सनी ने अपना कैमरा बंद कर दिया और वो फ्रिज से जाकर कोल्ड ड्रिंक हम दोनों के लिए लेकर आया। कहने लगा, इसे पी लो, तुम्हें थकान महसूस नहीं होगी। वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मुझे प्यास भी लग रही थी, इसलिए मैंने वो कोल्ड ड्रिंक पी ली। लेकिन उसके पीते ही मुझे अजीब से चक्कर आने लगे थे और मेरा दिमाग बहुत भारी भारी सा होने लगा था। मैं खुद को संभालने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी आंखें बार बार बंद हो रही थी और मुझ पर नींद सवार होने लगी थी। लगभग आधे घंटे बाद मेरी आंखें पूरी तरह से बंद हो गई थी और मुझे अपना होश ना रहा था। लेकिन बेहोश होने से पहले मैंने महसूस किया था कि सनी मुझे पकड़कर अपने सामने वाले कमरे में ले गया था और उसने मुझे बेड पर लिटाया, फिर खुद भी मेरे करीब ही लेट गया था। न मैं पूरे होश में थी और न ही पूरी बेहोश थी। सनी ने वहाँ पर अपना कैमरा भी ऑन करके रख दिया था और मुझे नहीं पता था कि वो इसके बाद मेरे साथ क्या करने वाला है, क्योंकि बेड पर सुकून से लेटने के बाद मैं पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। और फिर मेरे साथ वो हुआ जिसके बारे में मैंने कभी सनी से ऐसी उम्मीद नहीं लगाई थी। सनी ने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था और उसके साथ साथ अपने दोस्त का भरोसा भी तोड़ा था। उसने अपने साथ मेरी गंदी वीडियोस भी रिकॉर्ड कर ली थी। लगभग 2 घंटे तक मैं बेहोश रही थी। जब मैं होश में आई तो समझ गई थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने होश में आते ही सनी का गिरेबान पकड़ लिया और उससे कहा कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरी बात सुनकर सनी जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा, मुझे सब पता है कि तुम मेरे करीब में ही बेड पर लेट गए थे और तुमने मुझे कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाकर दी थी। जब मैं बेहोश हुई तो तुमने मेरा पूरा फ़ायदा उठाया। सनी कहने लगा, अच्छा तो फिर सच्चाई साबित करके दिखाओ। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। उसने कहा, अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो करो सच्चाई साबित कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। मैं बहुत परेशान हो गई थी और मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गई थी। अपने कमरे में आकर मैं बहुत रो रही थी और सोचने लगी थी कि अब मैं क्या करूं। वो मेरी फ़ोटोज़ खींचने के साथ साथ मेरी गंदी वीडियोस भी बना चुका था और मेरे पति को भी कॉल करके कह चुका था कि शीतल ने अपनी मर्जी से अपना फ़ोटोशूट करवाया है। मुझे डर था कि जब रोहित घर पर आएगा तो मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, क्योंकि उसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। जब अगले दिन रोहित घर पर आए तो मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैंने देखा कि रोहित का मूड तो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि रोहित ने बताया कि सनी मुझसे मजाक कर रहा था कि तुमने उससे फ़ोटोशूट करवाया है, वो भी बहुत ज़्यादा मजाक करता है। ये बात सुनकर तो मेरी जान में जान आ गई थी।
मेरे लिए सनी की ये हरकतें बर्दाश्त करने काबिल नहीं थी। अब मैं नोटिस कर रही थी कि सनी मेरे साथ पहले जैसा बिहेव नहीं कर रहा था। मैं रोहित के ऑफिस जाने के बाद फौरन ही सनी के कमरे में चली गई उससे बात करने के लिए। मैंने कहा, सनी, मैंने तुमसे जितने भी फोटो क्लिक करवाए हैं उन सबको डिलीट कर दो, और जो वीडियो तुमने मुझे बेहोश करने के बाद बनाई है उसे भी डिलीट करो। मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करती थी, इसलिए मैंने तुम्हारी हर बात मानी, लेकिन तुमने तो मुझे कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर दिया और मेरा गलत फ़ायदा उठाया। सनी तो मेरी बातों पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वो कहने लगा था कि तुम्हें पहली नज़र में देखते ही मैं तुम पर फिदा हो गया था। अब मैं अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। शादी तो नहीं कर सकता, वरना मैं अपने दोस्त की जगह तुमसे खुद ही शादी कर लेता। पर मैंने सोचा कि शायद शादी करना अभी मेरे लिए सही नहीं है। तुम घर में आ जाओगी तो मेरा भी फ़ायदा हो ही जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ इतना फ्रेंडली रहता था ताकि तुम मेरी बातों में आसानी से आ जाओ। और वही हुआ। तुम तो मेरे फोटोग्राफर होने की दीवानी निकली और तुमने इस तरह से आसानी से मेरे ऊपर भरोसा कर लिया। मैं सनी की बात सुनकर उससे कहने लगी, तुम कितने घटिया इंसान हो। सनी कहने लगा, अब मैं तुम्हें जब अपने कमरे में बुलाया करूँगा तब तुम्हें खामोशी से आना ही पड़ेगा, और अगर तुम नहीं आई तो सोच लेना कि तुम्हारी वीडियोस और तुम्हारे फ़ोटोज़ सब अपलोड कर दूंगा और साथ ही साथ तुम्हारे पति को भी सेंड कर दूंगा। फिर तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी, इसलिए खामोश रहो और मेरा कहना मानती रहो। मुझे अपनी इस बेरुखी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था कि मैंने अपने हाथों से ही अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया था। मैं सनी के आगे हाथ जोड़कर और रो रो कर रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ वो वीडियो और फोटोज़ डिलीट कर दो, लेकिन वो बस बेशर्मों की तरह हंसता ही चला जा रहा था और कहने लगा कि जो ड्रेस कल पहनी थी वही पहन कर आओ, वरना सोच लेना क्या होगा। मैं सनी के आगे हद से ज़्यादा गिड़गिड़ा रही थी। फिर मुझे मजबूर होकर उसका कहना मानना ही पड़ा और मैं उसके साथ कमरे में चली गई। अब मैं सनी की इन हरकतों से बहुत तंग आ गई थी। अब मैं मौका ढूंढ रही थी कि कब मैं अपने ये सबूत सनी के पास से ख़त्म कर सकूं। मैं सोच सोच कर परेशान हो गई थी कि भला किस तरह से मैं उन फोटो और वीडियोस को डिलीट कर सकूं। अब मैं बुरी तरह से फंस चुकी थी। अपने पति से भी कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि अगर उसको मेरी इस हरकत के बारे में पता चलता तो वो मुझे आसानी से छोड़ देता। फिर मेरे माता पिता को मेरी इस गलती के बारे में पता चलता तो वो लोग भी मुझे बहुत गलत समझते। अब मैं सनी की ये हरकतें और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगले दिन मैंने देखा कि सनी अपने बाथरूम में नहा रहा था। मैं खामोशी से ऊपर वाले पोर्शन में गई और जाने के बाद मैंने बहुत चुपके चुपके सनी के कमरे से वो कैमरा उठाया जिसमें मेरी वीडियो रिकॉर्ड थी और उसी कैमरे के अंदर मेरे फ़ोटोज़ भी थे। मैं उसको लेकर जल्दी से भागकर अपने नीचे वाले पोर्शन में आ गई और मैंने कैमरे पर हथौड़ी बजा बजाकर उसको तोड़ दिया। इसी तरह से वो सबूत ख़त्म हो चुका था और मेरी जान बच गई थी। अब सनी मुझे किसी भी तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकता था। जब उसे इस बारे में पता चला तो उसने मुझे धमकाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उससे कहा कि अब तुम बताओ कि तुम्हारे पास क्या सबूत है और तुम किस तरह से मेरे पति को हकीकत का यकीन दिलाओगे। मैंने अपने पति से ज़िद की कि अब हमें इस घर में नहीं रहना। मेरे पति इस घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब मैंने ज़िद की तब वो तैयार हो गए। इस तरह से हमने सनी का घर छोड़ दिया था। काफ़ी सालों तक मैंने अपने पति से इस बात को छुपाकर रखा था, लेकिन फिर मैंने एक दिन उनको ये सच बता दिया था। मेरे पति ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया था और डांटा भी था। मेरे पति को पहले तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। वो मुझसे कह रहे थे कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें अलग घर में किराए पर आना था, इसलिए तुमने ये बहाना बनाया। पर शायद मैं अपने पति को समझा नहीं सकती थी, इसलिए ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। एक दिन पता चला कि सनी का एक्सीडेंट हो गया। मेरे पति और मैं दौड़ते हुए अस्पताल रवाना हुए। जब हम लोग अस्पताल गए तो सनी मेरे आगे हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो शीतल, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए। और साथ ही साथ उसने मेरे पति को भी सब कुछ सच सच बता दिया। अब मेरे पति उससे बदला तो नहीं ले सकते थे, क्योंकि कुदरत उससे बदला ले चुकी थी। सनी की दोनों टांगें खराब हो गई थी और अब वो लाचारों वाली ज़िंदगी गुजार रहा है, और इधर मैं अपने पति के साथ सुकून भरी और बेफिक्री वाली ज़िंदगी गुजार रही हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।